राजनीतिक दल, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? शायद चुनाव, बड़े बड़े नेता, नारे, यही सब, है ना? पर क्या ये पार्टियां सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनी हैं, या फिर हमारे लोकतंत्र में इनकी कोई इससे भी ज्यादा गहरी, ज्यादा जरूरी भूमिका है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। क्या राजनीतिक दल लोकतंत्र को चलाने वाला इंजन है, या फिर एक ऐसी मजबूरी है, एक ऐसी बुराई जिसके बिना शायद हमारा काम ही नहीं चल सकता? अच्छा, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। राजनीतिक दल होता क्या है? सीधी सीधी भाषा में कहें तो ये ऐसे लोगों का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है जिनका एक कॉमन मकसद होता है, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। यहां सबसे जरूरी शब्द है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब संगठित। ये सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं है, बल्कि एक पूरा ढांचा है। ठीक है, तो परिभाषा तो समझ आ गई, पर सवाल यह है कि ये दल असल में करते क्या हैं? मतलब इनका काम क्या है, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के काम को हम मोटे तौर पर 6 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले 3 काम तो सीधे सीधे सत्ता से जुड़े हैं। चुनाव लड़ना, अपनी नीतियां और प्रोग्राम जनता के सामने रखना, और अगर जीत गए तो सरकार बनाना और उसे चलाना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो विपक्ष की बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वो लगातार अलग अलग मुद्दों को उठाकर पब्लिक ओपिनियन यानी जनमत को एक दिशा देते हैं। और आखिर में छठा और शायद सबसे जरूरी काम, वो जनता और सरकार के बीच एक पुल, एक लिंक का काम करते हैं। और सच कहूं तो यही बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। राजनीतिक दल ही वो जरिया हैं जिनसे आम लोगों की बात सरकार तक पहुंचती है और सरकार की नीतियां लोगों तक। ये एक टू वे ट्रैफिक की तरह है और पार्टियां ही इस रास्ते को खुला रखती हैं। लेकिन एक मिनट, क्या पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टियों का सिस्टम एक जैसा ही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए जरा देखते हैं कि दुनिया में कितने तरह के पार्टी सिस्टम मौजूद हैं। दुनिया भर में हमें मेनली 3 तरह के सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक तरफ है चीन जैसा वन पार्टी सिस्टम, जहां सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी का राज होता है। दूसरी तरफ है भारत जैसा मल्टी पार्टी सिस्टम, जहां कई सारी पार्टियां सत्ता के लिए चुनाव लड़ती हैं और अक्सर गठबंधन करके सरकारें बनाती हैं। और इन दोनों के बीच में आता है अमेरिका और ब्रिटेन जैसा 2 पार्टी सिस्टम, जहां सत्ता की लड़ाई मुख्य रूप से सिर्फ 2 बड़ी पार्टियों के बीच ही होती है। तो ये तो साफ है कि पार्टियां लोकतंत्र के लिए जरूरी है। पर क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? नहीं। हर सिस्टम की तरह इसमें भी कुछ दरारें हैं, कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना राजनीतिक दलों को करना पड़ता है। पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के अंदर ही है, यानी आंतरिक लोकतंत्र की कमी। अक्सर होता यह है कि पार्टी के सारे बड़े फैसले बस कुछ टॉप के नेता मिलकर ले लेते हैं। आम कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी ही नहीं जाती और सारी ताकत कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट कर रह जाती है। और इसी से जुड़ी हुई है दूसरी बड़ी समस्या, वंशवाद। जब पार्टी के बड़े बड़े पद किसी की काबिलियत देखकर नहीं, बल्कि उसका परिवार देखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिए जाते हैं, तो इससे नए और काबिल लोगों के लिए राजनीति के दरवाजे ही बंद हो जाते हैं। तीसरी चुनौती है पैसे और पावर का खेल। पार्टियां अक्सर उन लोगों को टिकट देना पसंद करती हैं जिनके पास या तो बहुत सारा पैसा हो या फिर इलाके में उनका दबदबा हो। क्यों? क्योंकि इससे चुनाव जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका नतीजा होता है राजनीति का अपराधीकरण। और चौथी चुनौती वो है जो एक आम मतदाता महसूस करता है, और वो है अच्छे ऑप्शन की कमी। कई बार ऐसा लगने लगता है कि ज्यादातर पार्टियों की सोच और नीतियों में कोई खास फर्क ही नहीं है। ऐसे में वोटर को लगता है कि चुनने के लिए कुछ नया है ही नहीं। तो ये हैं वो 4 बड़ी कमजोरियां, और आप देखिए ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। जब पार्टी में अंदर लोकतंत्र नहीं होता तो वंशवाद बढ़ता है। जब वंशवाद और पैसे का राज होता है तो आम लोगों के पास कोई अच्छा विकल्प ही नहीं बचता, और ये सब मिलकर लोकतंत्र की उस सबसे जरूरी कड़ी को कमजोर करते हैं जो जनता को सरकार से जोड़ती है। लेकिन क्या इसका कोई हल नहीं? क्या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है। चलिए अब कुछ ऐसे सुधारों पर बात करते हैं जिनसे इन पार्टियों को बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए कितना सीधा साधा कनेक्शन है। अगर समस्या पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी है तो समाधान क्या है? पार्टियों के अंदर रेगुलर और फेयर इलेक्शन करवाना। कानून बनाकर यह जरूरी कर दिया जाए कि पार्टियां अपने पदों के लिए चुनाव कराएं। इससे फैसले लेने की ताकत कुछ लोगों के हाथ से निकलकर सभी सदस्यों तक पहुंचेगी। इसी तरह पैसे और बाहुबल की चुनौती से निपटने के लिए 2 बड़े कदम जरूरी हैं। पहला, पार्टियों को जो भी चंदा मिलता है उसका पूरा हिसाब किताब पब्लिक के सामने हो, पूरी ट्रांसपेरेंसी हो।
और दूसरा, राजनीति में अपराधियों की एंट्री रोकने के लिए जो कानून है उन्हें और ज्यादा सख्त बनाया जाए। और जहां तक बात है वंशवाद और अच्छे ऑप्शन की कमी की, तो इसका सबसे असरदार इलाज है राजनीति के दरवाजे नए लोगों के लिए खोलना। जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, युवा और अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग राजनीति में आएंगे, तो वो अपने साथ नए आइडियाज और नई एनर्जी लेकर आएंगे, जो इस पुराने सिस्टम को बदलने में मदद करेगी। तो आखिर में इन सारी चुनौतियों और सुधारों की बातों के बाद भी एक चीज शीशे की तरह साफ है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, राजनीतिक दल लोकतंत्र के काम करने के लिए जरूरी हैं, वे आवश्यक हैं। उनकी खामियों को ठीक करना जरूरी है, उन्हें खत्म करना नहीं। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। अगर राजनीतिक दल ही जनता और सत्ता के बीच की सबसे जरूरी कड़ी हैं, तो हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि आज हमारे लोकतंत्र में ये कड़ी कितनी मजबूत है और इसे और मजबूत बनाने के लिए हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं।